India is a great country with a very good friend of mine at the top, and Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, right? मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के। कुछ आइडिया लेता है, कोई मशवरा करता है। अब ऐसे ही जाकर बिला वजह सिर्फ इस्लामिक कंट्री होने की वजह से गल्फ कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं जी तुम तो अरब हो ही नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन हम पहुंच जाते थी, हमारे पास एटम बम है जी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस्लामिक कंट्रीज का वाहिद न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। तो सर ऐसे करके जिसे कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बटरिंग करके हम चले जाते हैं। हाँ, हम रेलिवेंट हो सकते हैं। आपके प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए थे और बाकी भी मुख्तलिफ ममालिक जो थे उनके सरबराहान पहुंचे हुए थे। यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गर्मजोशी के साथ गुफ्तगू नज़र आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज। और फिर उसके बाद जब खिताब के लिए भी आए तो शहबाज शरीफ ने एज़ यूजुअल फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों के अंबार लगाने शुरू कर दिए और कहा कि मैं तो दोबारा आपको दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से 3री इकोनॉमी का पर ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहाँ है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साफियों से बात कर रहा है। सोचें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साफियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी तो दोस्तों, इजिप्ट के अंदर से शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की फजीयत के वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप भाषण दे रहे थे स्टेज के ऊपर, फिर पता नहीं उन्होंने शहबाज की तरफ से इशारा किया तो शहबाज मानो एक उनके बिल्कुल पालतू की तरह मुस्कुराते हुए और स्माइल करते हुए दिखाई गया है, जिससे उनकी वह जो क्रीपी स्माइल थी शहबाज शरीफ की, वो मीडिया पर कैप्चर हो गई है। साथ में दुनिया के दूसरे लीडरों के साथ शहबाज ऐसे चिपक रहा है मान के चलो ये दोनों सगे भाई हों। अजरबैजान के राष्ट्रपति से तो ऐसे लिपट के मिला है जैसे मान के चलो अजरबैजान इनका सगा भाई ही क्यों ना हो। भले ही वहां से इनका 1 बिलियन का व्यापार ना होता हो, कोई इनको फूटी कौड़ी ना देता हो, परंतु फिर भी अजरबैजान के पास तेल है, ट्रंप से इनको पैसे मिल सकते हैं, जिसके लिए सबके जूते चमकाने में शहबाज लगा हुआ है और बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है कि कहीं ना कहीं से तो शहबाज और इनकी पाकिस्तानी आर्मी को कुछ पैसे वगैरह जरूर मिल जाए। Great leaders, as far as I'm concerned. भारत एक महान देश जहां मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और उन्होंने शानदार काम किया। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से एक साथ रहेंगे। इस दौरान वो मंच पर पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको तस्लीम करने की एक तकरीब थी, जिसमें आपके प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए थे और बाकी भी मुख्तलिफ ममालिक जो थे उनके सरबराहान पहुंचे हुए थे। यहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गर्मजोशी के साथ गुफ्तगू नज़र आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज। और फिर उसके बाद जब खिताब के लिए भी आए तो शहबाज शरीफ ने एज़ यूजुअल फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ों के अंबार लगाने शुरू कर दिए और कहा कि मैं तो दोबारा आपको जो नोबेल इनाम है उसके लिए नामजद करता हूँ, आपकी लीडरशिप को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। तो उनको तो सल्यूट पेश करने की आदत है, क्योंकि हर वक्त यहाँ घर में वो चीफ को जो है वो सल्यूट मारते रहते हैं, तो बस उनको यही आदत है, कहीं पे भी खड़े हो जो बस सल्यूट मारते रहो। तो वो वहाँ पे भी यही काम शुरू किया हुआ था उन्होंने। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी लगता है कि काफ़ी कोई खुशामद पसंद किस्म का इंसान है, तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि जनाब ये सही बंदा मिला हुआ है, आके बड़ी तारीफ़ें वगैरह करता है। तो जनाब उन्होंने भी आके जवाब में उनकी तारीफ़ की और फिर फील्ड मार्शल का भी जिक्र किया कि जी मेरे फील्ड मार्शल फेवरेट जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, तो ये वो अब हम सब जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब ये बड़ा मानीखेज जुमला था उनका, क्योंकि जो फ़िलहाल तक खबर है वो ये कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर 4 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, जिनमें खुद अमेरिका शामिल है, टर्की शामिल है, इसके साथ साथ कतर भी शामिल है और इसके साथ साथ बात की थी इनिशियल, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये 8 मुल्कों में, जिसमें तुर्की था, जॉर्डन था, इंडोनेशिया था,
हम थे और बाकी जीसीसी के ममालिक। मैडम यू मस्ट बी प्राउड कि आपका प्राइम मिनिस्टर उन 8 मुल्कों के लीडर्स में था जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की कि हम इसको वेलकम करते हैं। अब हमास जो है उसको वेलकम कर रही है। वो बेशक 20 पॉइंट वो नहीं थे जो उन्होंने चेंज करवाए हैं, ठीक है, ये नेतन्याहू ने चेंज किए हैं, बट द पॉइंट जो विच इज इम्पोर्टेंट इन माय सेंस मैडम वो ये है कि हमास जो पार्टी है टू द कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने उसको कबूल किया है। हम उसमें बेशक ये हमने तो ये एटलीस्ट कहा है ये चीज। तो मैडम आपको नहीं लगता हम रेलिवेंट, इंडिया को किसी ने पूछे ही नहीं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम रेलिवेंट है। हम रेलिवेंट उस वक्त होंगे जिस वक्त हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिस वक्त हम IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज की तरफ नहीं देख रहे होंगे कि वो हमारी कुछ मदद कर दें या वो हमें कुछ पैसा दे दें। सर जिस वक्त यानी सर ये आप जूस जो पी रहे हो, यकीनन आप इसका बिल खुद देंगे तो आपको जो है लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अगर ये जूस आपने किसी से पैसे मांग के पिए तो सर दोबारा आपको वेलकम नहीं किया जाएगा। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, डोंट टेक इट पर्सनल। तो सर एक बात है कि आपकी इकोनॉमी अगर ठीक होती है तभी आप रेलिवेंट होते हैं, तभी कोई आपसे कुछ आइडिया लेता है, कोई मशवरा करता है। आप ऐसे ही जाकर बिला वजह सिर्फ इस्लामिक कंट्री होने की वजह से गल्फ कंट्रीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं जी तुम तो अरब हो ही नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन हम पहुंच जाते थी हमारे पास एटम बम है जी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इस्लामिक कंट्रीज का वाहिद न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है। तो सर ऐसे करके जिसे कहते हैं ना थोड़ी बहुत बटरिंग करके हम चले जाते हैं। हाँ, हम रेलिवेंट हो सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, अगर हमारे यहाँ ट्रेड चल रही हो, लोगों को हमारी कोई जरूरत हो। अभी तो लोगों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो हमसे कुछ ले ही नहीं सकते। हम ऐसी क्या चीज है जो हम गल्फ कंट्रीज को दे रहे हैं, जो हम अमेरिका को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं? हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम रेलिवेंट कैसे हो सकते हैं? रेलिवेंट तो हम तभी होंगे ना जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। भारत अगर रेलिवेंट है, अगर अभी चले कुछ कंट्रीज को आप कह सकते हैं कि जी अभी मोदी जी से बात नहीं हुई या प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई। सर अफगानिस्तान वहां जा रहा है, सर यूके का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, बाकी के सारी दुनिया। पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है PM भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहां है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साफियों से बात कर रहा है। सोचें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साफियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। मर्दे हो जिन्हें गैरत होंदी, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आपको समझ जाए कि कितनी सी ट्रंप ने इनको इज्जत दी है। तो मैंने आपके सामने कुछ खोल के रखा है, समझदारों के लिए इसमें बड़े इशारे हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, डॉट कनेक्टिंग में हमें